अब ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पेन होगा तो ऑयल यूज़ कर लेते हैं, कौन-सा ऑयल यूज़ करना है, कौन-सा ऑयल फ़ायदेमंद रहता है, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, कितना बेनिफिशियल रहता है, ये सारे टॉपिक्स को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। हाय गाइस, मैं वसीउद्दीन अंसारी और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल वसीउद्दीन नॉलेज में। तो आज का वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है, क्योंकि आप लोगों ने तो थंबनेल पहले ही पढ़ लिया है। इस वीडियो का क्रेडिट डॉक्टर नेहा मेहता चैनल को जाता है। तो आइए हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैम, ऑयल कितना इम्पोर्टेंट है लुब्रिकेशन के लिए सेक्स के दौरान? कौन-सा ऑयल यूज़ किया जाना चाहिए? क्या कोकोनट ऑयल ठीक रहता है? बहुत से कमेंट्स, बहुत से क्वेश्चन्स मुझे फ्लड किए गए हैं कि मैम किस तरह के ऑयल को यूज़ किया जाए मास्टरबेशन में या सेक्स करते समय। बहुत से कपल्स जब शादी करते हैं तो वो पहली रात से पहले बहुत सी एक्साइटमेंट्स होती हैं। तब ये बहुत क्वेश्चन आता है कि पेन होगा तो ऑयल यूज़ कर लेते हैं, कौन-सा ऑयल यूज़ करना है, कौन-सा ऑयल फ़ायदेमंद रहता है, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, कितना बेनिफिशियल रहता है, ये सारे टॉपिक्स को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई है। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ सेक्सुअल काउंसलर। मैं पिछले 10 साल से हिसार हरियाणा में प्रैक्टिस कर रही हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी देती हूँ। ऑनलाइन कंसल्टेशन या बुकिंग के लिए आप मुझे www.drnehamehta पे कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बहुत सी वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें हम सेक्सुअल काउंसलिंग, सेक्सुअल डाउट्स, बहुत सारे मिथ्स जो लोगों को हैं सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड बात करती हूँ। बीइंग अ फीमेल आई ऑलवेज वांट टू कम फॉरवर्ड और हमेशा कहती हूँ कि एक क्वालिफाइड सेक्सुअल काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट से ही मिले ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को उलझाया ना जाए जबकि उसे सुलझाया जाए। तो मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आज हम बात करेंगे कि किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, कौन-सा बेस्ट रहता है, कौन-सा आपको हेल्प करेगा ताकि आपको पेन ना। चलिए मैं आपको बता रही थी कि ऑयल और सेक्स कैसे आपस में रिलेट करता है। पहले आपको ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी कि ऑयल्स आर बेसिकली फॉर फीमेल हेल्थ। जो ऑयल बने हैं उनका बेसिक पर्पस है फीमेल के जो पेन है या जब हम सेक्स करेंगे, जब हम इंटरकॉर्स करेंगे, जब पेनिस वजाइना में जाएगा, जब हम एंजॉय करेंगे, तो उस समय जो वो फ्रिक्शन है, जो आपस में दोनों ऑर्गन्स रगड़ रहे हैं, उस समय जो ड्राइनेस है, जिसे हम वजाइनल ड्राइनेस कहते हैं, जो फीमेल में यूजुअली आ जाती है। क्यों आ जाती है? कभी एज के कारण आ जाती है, कभी कभार कुछ दवाइयाँ जैसे हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसके ज़्यादा लेने की वजह से हो सकती है। एज वेल एज कभी कभार ड्राइनेस हो जाती है हार्मोन इम्बैलेंसेस की वजह से, पीसीओडीज की वजह से। तो फीमेल में कभी कभार बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। उस वजह से जब आप सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं तो बिल्कुल फ्रिक्शन महसूस नहीं होता, पेन ज़्यादा होता है। तो फीमेल करने से डरती है और मेल भी सेटिस्फेक्शन तक नहीं पहुंच पाता है, ऑर्गेज़म रिलीज नहीं हो पाता है। ऐसे समय पे अगर आप एक ऑयल यूज़ करेंगे तो वो ल्यूब्रिकेट करता है। ल्यूब्रिकेट के साथ साथ वो हेल्प करता है ताकि आप लंबे समय तक उसे इंजॉय कर सकें। ल्यूब्रिकेशंस हर किसी को इस्तेमाल नहीं करने हैं, सिर्फ उन फीमेल्स में जहाँ ड्राइनेस रहती है और मेल पार्टनर को कभी कभार इशू रहते हैं, ऐसे में एक ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत से प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। लेकिन पहले मैं आपको बात करूंगी कि कौन सा ऑयल। ये क्वेश्चन जब मुझसे पूछा कि मैम किस तरह के ऑयल को यूज़ करें, कोकोनट ऑयल यूजली सेफ कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह का केमिकल नहीं होता है। कोकोनट ऑयल आप चाहें तो ऐसा जो आपको लगता है कि मेरे खुद से बना हुआ है, ऑर्गेनिक है, हर्बल है, उसे आप यूज़ करें ताकि उसमें किसी भी तरीके का केमिकल ना हो। लेकिन अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूँ तो ध्यान रखें क्योंकि सबसे बड़ी जो इसमें चांसेस हैं वो है इन्फेक्शन, क्योंकि अगर ऑयल में किसी भी तरीके का केमिकल है तो आपके वजाइना पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। और वो इन्फेक्शन जो फीमेल वजाइना पे है तो मेल के पेनिस पे भी होने के चांसेस रह सकते हैं, बार बार रगड़ से या बार बार टच में आने से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वेल एज आई वॉन्ट यू कि अगर आपने एक बार इंटरकोर्स कर लिया है ऑयल यूज़ करके तो प्लीज़ उसे वॉश ऑफ कर दें। उसे लगे ना रहने दें कि बस आप सो गए या रिलैक्स हो गए, प्लीज़ उसे कर दें। जो दूसरी चीज़ है वो ध्यान रखना है आपकी बेडशीट्स गंदी हो जाएंगी, ऑयल के स्टेन्स हैं जो परमानेंट रह सकते हैं। तो कोशिश करें कि ऑयल तभी यूज़ करें जब आपको वजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो या आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रही हो।
अगर आप ये सोचते हैं कि मैं एनल सेक्स करते समय ऑयल का यूज़ कर लूँ, वो लुब्रिकेशन का काम करेगा, येस इट वर्क्स, बट फिर वही इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इवन एनल सेक्स इज़ नॉट दैट recommended, especially with the females having lots of problems in doing intercourse. तो प्लीज़ ध्यान रखें, लुब्रिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन किसी भी तरीके को ऑयल यूज़ करने से पहले सोचें। केमिकल फ्री होना चाहिए, कोकोनट ऑयल इज स्टिल कंसिडर्ड दैट। गुड। तीसरी जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है प्रिकॉशन के लिए ऑयल यूज़ करने के लिए, कि अगर आप कॉन्डम्स ऑयल के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेंगे, चाहे वो लेटेक्स हैं चाहे वो नॉन लेटेक्स हैं, क्योंकि दोनों ही तरह के कॉन्डम्स ऑयल के कांटेक्ट में आने से फट सकते हैं। तो आपको एसटीडीज होने के चांसेस, या अगर आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर रहे हैं तो फिर ऑयल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। यूजुअली कॉन्डम्स के अंदर ऑलरेडी लुब्रिकेंट्स आते हैं, वो यूजुअली ऑयल होता है कॉन्डम, तो स्ट्रेचेबल होता है, ऑयल होता है, ताकि आपको पेनिट्रेशन करने में इश्यूज ना रहें। तो वो भी ऑयल ठीक है, आप ऑलरेडी एक ऑयल को यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आपका कॉन्डम फट जाएगा। साथ साथ अगर आप रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं सेक्शुअल इंटरकॉर्स करते वक्त, तो आपकी स्पर्म मोटिलिटी घट जाती है, एज वेल एज इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, आप शायद कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि कभी कभी ऑयल का इस्तेमाल करना फॉर गेटिंग एन अराउजल इज़ फाइन, लेकिन रेगुलरली और अनवॉश्ड छोड़ना इज़ बैड। और अगर आपके रिलायबल पार्टनर हैं तो आप कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं कीजिए। बहुत से और डाउट्स को लेकर मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। ये वीडियो स्पेशली मैंने ऑयल के यूसेज पे बनाई थी, तो आशा करती हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे पाई हूँ। जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और भी आपके कोई डाउट्स हैं जिस पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आपके क्या डाउट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।